आस्था, अंधविश्वास, यकीन, मौत का डर, ये सब कुछ वो चीजें हैं जो हमारे आसपास अलग अलग शख्स में दिखाई देती हैं और इन चीजों की वजह से कई बार कुछ अलग अलग और विचित्र से कहानियां बनती हैं। लेकिन आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं इसकी और कोई भी दूसरी मिसाल नहीं है। खैर दोस्तों, जिस शख्स की ये कहानी है उसे कुछ लोग अंधविश्वासी बोल सकते हैं, उस पर कुछ लोग हंस सकते हैं, कुछ लोग इसे उसकी पागलपंती भी कह सकते हैं। पर जो कुछ भी उसने किया, उसके पीछे जो भी उसकी सोच रही, उसके बारे में जानकर कुछ लोगों को उस पर हंसी नहीं बल्कि आखिर में हमदर्दी हो जाएगी। खैर दोस्तों, बिना समय गंवाए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी यूपी के जलालपुर राज्य के हौज खास गाँव की है। यहीं पर एक शख्स रहता है जिसका नाम चिंताहरण चौहान। ये बात काफी पुरानी है, लगभग 60 के दशक की। चिंताहरण एक गरीब परिवार में पैदा होता है जहां सब लोग मजदूरी करते हैं। जब उसकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी तब उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी, लेकिन अभी साल पूरा भी नहीं हुआ कि उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। अब चिंताहरण अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद काम धंधा करने के लिए कोलकाता चला जाता है। वहां जाकर वो पहले ईंट भट्टा पर मजदूरी करता है और फिर कुछ ऐसे छोटे मोटे काम करता है, लेकिन कहीं पर भी वो सेट नहीं हो पाता। मगर आखिरकार उसको एक काम मिलता है। उसे बस कहीं से राशन लाकर एक जगह पर काम कर रहे मजदूरों तक खाना पहुंचाना था। अब वो इस काम को काफी ज्यादा लगन और मेहनत से करता है। वो हर बार कोलकाता में एक लालाजी की दुकान पर राशन लेने जाता, वो दूसरे आदमी से खाना बनवा कर मजदूरों तक पहुंचा देता। अब ऐसा करते करते काफी ज्यादा साल बीत चुके थे। अब जहां चिंताहरण एक दुकान से अक्सर मजदूरों के लिए राशन लेकर जाता, उस दुकानदार को चिंताहरण का स्वभाव काफी अच्छा लगा। अब उस दुकानदार की भी एक जवान बेटी थी जिसकी शादी करने की अब उम्र हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन उस दुकानदार ने चिंताहरण से शादी की बात की। चिंताहरण उसके लिए तैयार भी हो गया, पर उसने अपने घर वालों में से किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। इसके बाद उस दुकानदार की बेटी से चिंताहरण की शादी हो जाती है। ये उसकी दूसरी शादी थी। इन दोनों के दिन काफी अच्छे बीत रहे थे। दूसरी तरफ चिंताहरण का काम भी काफी अच्छा चल रहा था। मगर वहीं जहां चिंताहरण काम करता था, वहां के कुछ मजदूर बिहार के रहने वाले थे, बल्कि उसी के गांव के, जिन्होंने चिंताहरण की शादी की बात पूरे गांव में फैला दी। देखते ही देखते ये बात उसके घर वालों तक पहुंच गई। अब घर वाले इस शादी से बड़ा नाराज हुए क्योंकि लड़की बंगालन थी। इसी वजह से उनको ये शादी मंजूर नहीं थी। इसलिए कोलकाता से छुट्टी काटने के लिए आए कुछ मजदूरों के जरिए उसके घर वालों ने चिंताहरण तक ये मैसेज पहुंचवाया कि उनकी ये शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब ये बात सुनते ही चिंताहरण को ये बात बड़ी अजीब लगी और उसने वापस से अपने गांव जाने का फैसला किया। इसी वजह से दोस्तों, ये अपने घर वालों को बिना कुछ बताए अपने गांव वापस चला आया। अब उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था और उसके ससुर जी भी काफी ज्यादा चिंतित थे। मगर अब चिंताहरण वापस अपने घर बिहार में चला आया था और वहां जाकर उसने अपने परिवार वालों को मनाने की बड़ी कोशिश की, मगर किसी ने भी उसकी शादी को कबूल नहीं किया और उसे भी अपने पास ही रख लिया ताकि वो अपनी बंगालन पत्नी के पास ना जा सके। इसके बाद वो वहीं पर कुछ छोटा मोटा काम धंधा करने लग गया। देखते देखते साल बीत चुका था। अब एक साल बाद उसे महसूस होता है कि उसने एक साल पहले जो भी फैसला लिया था वो गलत था और चिंताहरण वापस से कोलकाता जाने का फैसला करता है। चिंताहरण अब कोलकाता में सीधा अपने ससुराल जाता है। वहां वो अपने ससुर से मिलता है। उनकी आंखें नम थी और उन्हें बहुत गुस्सा भी था। वो उसे बहुत झिड़कते हैं और अब चिंताहरण को लग रहा था कि जो भी अब वो हो रहा है सही हो रहा है, उसकी गलती की सजा उसे मिल रही है। मगर दोस्तों, उसको उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और जब अपनी आंखों में आंसू लिए उसके ससुर ने उसे बताया, जब तुम साल पहले बिना बताए यहाँ से चले गए, उसके बाद मेरी बेटी ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, पर जब इंतजार कुछ ज्यादा लंबा हो गया तो उसने खुदकुशी कर ली। ये बात सुनकर चिंताहरण भी काफी हैरान परेशान था। उसका मन भी बड़ा उदास हो चुका था। इसी वजह से वो कोलकाता में कुछ ज्यादा दिन तक नहीं रुका और वापस से अपने घर बिहार चला गया। वो काफी उदास था। उसने अपनी ये बात अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद कुछ समय बाद उसके घर वालों ने फैसला लिया कि इसे इस उदासी से बाहर निकालने के लिए तीसरी शादी करनी चाहिए। अब कुछ समय बीतने के बाद चिंताहरण की तीसरी शादी होती है। इस शादी से उसे 5 बच्चे भी हुए। कुछ समय बाद सब कुछ सही चला, लेकिन कुछ देर बाद जो चिंताहरण की दूसरी बीवी थी, यानी कोलकाता वाली, वो उसे सपने में आना शुरू हो जाती है, जिसके बाद चिंताहरण काफी ज्यादा बीमार पड़ने लगता है। इसकी वजह तो डॉक्टर्स को भी दिखाने पर मालूम नहीं पड़ती और दोस्तों, यहीं से इनके परिवार में मौतों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। सबसे पहले इस घर के मुखिया यानी चिंताहरण के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, जिसके कुछ महीने बाद ही उसके बड़े भाई और भाभी दोनों ही ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं।
इसके बाद उनके 2 बच्चे भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। 2 बच्चों के बाद उनकी दादी यानी चिंताहरण की माँ की भी मौत हो गई। इसके बाद चिंताहरण का छोटा भाई जिसका नाम बदायूं था, उसकी मौत भी हो गई। इसके साथ साथ उनके 4 बच्चे भी नहीं रहे। बेहद ही कम समय में परिवार के दर्जन से भी ज्यादा लोग चिंताहरण से दूर हो चुके थे। अब वो खुद ही बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा। अब घर के परिवार के नाम पर खुद चिंताहरण, उसकी तीसरी पत्नी और खाली 2 बच्चे बचे थे। बाकी सब लोग मर चुके थे। दूसरी पत्नी लगातार सपने में आ रही थी और कह रही थी, तुमने मुझे छोड़कर अच्छा नहीं किया। इसी के चलते चिंताहरण ने सपने में आ रही अपनी दूसरी पत्नी से माफी मांगना शुरू कर दिया। उसकी दूसरी पत्नी रोज उसके सपने में आती और वो रोज उससे माफी मांगता। ऐसे ही काफी दिन बीत गए और उसकी पत्नी ने उसे कहा, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। कल से तुम औरत की वेशभूषा में एक औरत बनकर रहोगे। और उसकी वजह यह है कि जब तुम औरतों के रूप में रहो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और ऊपर से दोस्तों, उसे सपने में यह धमकी भी मिली कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो परिवार के बाकी लोगों की मौत का जिम्मेदार वही होगा। वही दोस्तों, हम आपको बता दें, ये 1989 की बात है। महीना तो ठीक से नहीं पता, लेकिन उस दिन के बाद चिंताहरण अगले दिन से घर की औरतों की साड़ी लाता है, उसे पहनने लगता है और उसी दिन से वो औरत के रूप में ही रहना शुरू कर देता है। और जब भी बाहर जाता तो लोग उस पर हंसते, काम पर जाता तो उसके बाकी साथी उसका मजाक उड़ाते। लेकिन अब धीरे धीरे उन लोगों को भी इस चीज की आदत हो चुकी थी। और दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि इसके बाद से ही चिंताहरण खुद ब खुद ठीक होने लगा। और दोस्तों, इसके बाद जब 1 साल बीत गया तो इतने सालों में पहला साल था जब उसके परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु नहीं हुई। इसी वजह से उसकी दूसरी पत्नी के विचारों पर और ज्यादा विश्वास बन गया। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरा और आज 2022 चल रहा है। चिंताहरण की उम्र लगभग 68 साल की हो चुकी है, लेकिन अब भी वो औरत के रूप में ही रहता है। उसने अपने परिवार की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी जो शायद ही कोई कर सकता है। और आज दोस्तों, इतने साल हो चुके हैं, इन दोनों के बाद उसके परिवार में किसी और परिवार के मेंबर की मौत नहीं हुई। तो दोस्तों, ये कहानी थी चिंताहरण की। आपको वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी। आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।